पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से मोहित अगर देखिए तो डिसअपॉइंटमेंट आपको भी हुई है, या फिर ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए थी हमें? मुझे ऑनेस्टली लगता है, आई थिंक स्वाति, हर साल एक्सपेक्ट करना कि आपके टैक्सेस कम होंगे वो शायद थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच्ड है। आई थिंक गवर्नमेंट हैज डन द राइट थिंग। ऑनेस्टली आई थिंक उन्होंने टैक्स में कहीं टेम्परिंग नहीं की है। एंड एज राहुल सेड राइटली, नो चेंजेस आर समटाइम्स गुड चेंजेस इन लाइफ बेसिकली। राइट, तो अगर आप उसको स्टैटिक रखते हैं, स्टेबल पॉलिसी देते हैं लोगों को, तो वो भी बहुत अच्छा है। अच्छी बात ये है कि आपने वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया, इनहेरिटेंस टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10 से 15 नहीं किया, जिसकी मार्केट में अटकलें लग रही थी। आपने कहीं पर कुछ छेड़खानी नहीं की है, वो बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा स्टेप जो उन्होंने लिया कि सारे ही एसेट्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के सरचार्ज को उन्होंने 15% कर दिया है, जी। जो कि काफी वेरिड था, विच इज अ वेरी गुड स्टेप. It benefits a lot for real estate investors and unlisted equity investors and all. So वो बहुत अच्छा स्टेप है। दूसरा एक जो बहुत अच्छा स्टेप जिसे मैं कहूंगा, जिसको देखने के दो तरीके हैं, वो ये है कि उन्होंने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% का टैक्स एप्लीकेबल कर दिया है, जो कि लागू होगा आपके क्रिप्टो एसेट्स पर, एनएफटीज पर, मेटा एसेट्स पर, सब चीजों पर बेसिकली। अब इसमें दो तरीके हैं देखने के। सबसे पहली बात, उन्होंने इसमें कहीं कोई लूप होल नहीं छोड़ा है। 1% टीडीएस कटेगा आपके गिफ्टिंग पर, रिसीवर को भी उस पर टैक्स लगेगा। आप इसका कोई सेट ऑफ आपको अलाउड नहीं है, और 30% का टैक्स है। राइट, बट दूसरी बात, गवर्नमेंट ने एक इनडायरेक्ट तरीके से रिकॉग्नाइज कर लिया है कि क्रिप्टो भी एक एसेट है। आज तक कभी किसी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में ये नहीं बोला गया था, या कहीं किसी ने नहीं बोला गया था। आप जितने भी क्रिप्टो के नॉन बिलीवर से बात करेंगे, वो बोलेंगे कि इसको एसेट कैसे मान सकते हैं आप, ये एसेट ही नहीं है। right, but when government says that they will tax this asset, they indirectly are saying that we are not, or they've not got a law around it. They've just come in the budget and they've said that we'll tax this asset, which means they're accepting that finally this is an asset basically. So मेरे लिहाज से इसके दोनों पहलू हैं देखने के। टैक्स तो देखिए लगना ही है, अगर आप गेन बना रहे हैं तो टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। सो आई थिंक वो सब है, बट पर्सनल फाइनेंस के पर्टिकुलर लिहाज से आई डोंट थिंक सो कहीं पर भी कुछ मेजर अनाउंसमेंट है। सिर्फ एक छोटा सा अनाउंसमेंट कहीं पर एनपीएस को लेकर था, जहां पर एक्चुअली हाँ, उस पे लेकिन शिकायत अभी आ रही थी लोगों की कि भाई सरकारी कर्मचारियों के लिए हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए, और हम क्या करें, हम अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो। अब देखिए, सबको सब कुछ नहीं मिल पाता है, तो जिसको जितना मिला है उसमें आई थिंक उन्हें अपनी खुशी निकाल लेनी चाहिए। बट दिस वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वो बेनिफिट मिल गया है अभी, कि 14% कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर विल बी अलाउड फॉर टैक्स रिडक्शन। सो आई थिंक एक छोटा सा वहां पर चेंज है, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक सो पर्सनल फाइनेंस में कहीं पर कुछ चेंजेस किए गए हैं, विच आई थिंक इज